हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक हॉरर थ्रिलर मूवी के एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक प्रेरणा नाम की लड़की को देखेंगे जो कि प्रेग्नेंट होती है। जब कुछ लोग जनगणना के लिए उसके पास जाते हैं तब ये लोग उससे उसके बच्चों के बारे में पूछते हैं। तब प्रेरणा इन लोगों से यह बोलती है, बच्चे जैसे ही पैदा होकर बाहर आते हैं वो थोड़ा रोटी हैं और इसके बाद माँ जाते हैं। ये सुनकर ये लोग बहुत डर जाते हैं, लेकिन इससे भी भयानक एक सच्चाई जो कि इन लोगों को पता चलने वाली थी, क्योंकि प्रेरणा की अब तक शादी नहीं हुई थी और प्रेरणा के पिता ही उसके साथ दरिंदगी करते थे। जब प्रेरणा उन्हें ऐसा करने से रुकते थी तब घर के सारे लोग प्रेरणा को बहुत मारते थे। जब इन लोगों को ये सच्चाई पता चलती है तब इन दोनों लड़कियों के साथ भी वैसा ही होता है। इन दोनों को वो दरिंदे पकड़ लेते हैं और इसके बाद वो लोग इनके साथ क्या करते हैं ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत एक सुनसान ही इलाके में बने हुए घर से होती है जो कि देखने में ही काफी डरावना लग रहा था। तभी वहां एक प्यासा इलेक्ट्रीशियन आता है जो कि उसे घर में जाकर पानी मांगता है। तभी इस मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लोग एक अनुज नाम की लड़की को देखते हैं। उसे स्कूल में जब मिला था अगले ही दिन अनुज को एक नेहा नाम की लड़की के साथ गांव में जनगणना करने के लिए भेजो जाता है। अनुज और नेहा मिलकर एक गांव की जनगणना पूरी करते हैं। इसके बाद वो लोग अपनी स्कूटी लेकर दूसरे गांव चले जाते हैं। ये लोग जब उसे दूसरे गांव में पहुंचने हैं तभी इन लोगों की नज़र एक घर पर जाती है जो कि गांव से काफी दूर सुनसान इलाके में बना हुआ था। ये लोग जनगणना करने के लिए इस घर में भी जाते हैं। तभी इन लोगों को प्रेरणा नाम की एक लड़की यहाँ मिलती है जो कि लगभग इन्हीं की उम्र की थी। देखने में प्रेरणा की हालात काफी बुरी ग रही थी। वो लोग यहाँ देखते हैं प्रेरणा प्रेग्नेंट है। प्रेरणा को प्रेग्नेंट देखकर अनुज उसके बच्चे के बारे में पूछती है, लेकिन प्रेरणा का जवाब सुनकर वो लोग बहुत डांगरह जाते हैं। प्रेरणा का कहना था उसका बच्चा है ही नहीं, क्योंकि बच्चे पैदा होकर बाहर आते हैं और थोड़ी डर रोटी हैं और फिर माँ जाते हैं। प्रेरणा की ऐसी बातें अनुज और नेहा को काफी अजीब लगती है। प्रेरणा के अलावा इस घर में 3 लोग और थे, जिनसे एक लीला नाम की बुद्धि औरत थी, इनका नौकर भोला और इसके अलावा एक इंसान और था। लेकिन प्रेरणा इन लोगों को ये क्लियर नहीं बताती है कि वो इंसान प्रेरणा का क्या लगता है, लेकिन अनुज उसे शख्स को प्रेरणा का पति मानकर अपने रिकॉर्ड में ये लिख लेती है और इसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अनुज को वहाँ कुछ ठीक नहीं लगता है और ये लोग सोचती है शायद प्रेरणा का पति उसे बहुत मारता होगा। और अगले ही दिन अनुज फिर से नेहा को उसे घर में जाने के लिए बोलती है और वो कहती है हमें उसे घर में जाना चाहिए ताकि हम उसे घर की सच्चाई जान सके। लेकिन नेहा उसे घर से डरने लगी थी, इसलिए वो वहां जान से माना करती है। लेकिन अनुज के जिद करने पर नेहा मान जाती है। ये लोग बिना किसी को बताए उसे घर में ले जाते हैं। यहाँ आने के बाद इस बार इन लोगों को प्रेरणा का पति मिलता है जिसका नाम घनश्याम था। यहाँ इन लोगों को ये बात पता चलती है ये लोग यहाँ 20 सालों से रह रहे हैं और घनश्याम ने 5 सालों के लिए मौन व्रत भी रखा हुआ है, जिनसे 3 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल अभी बाकी हैं। ये सुनकर अनुज और नेहा को इस घर के लोग बहुत अजीब लगता है और साथ ही साथ यह घर भी बहुत डरावना था। अनुज और नेहा जल्दी से अपनी इंक्वायरी पूरी करती है और वो लोग यहाँ से जान लगता है। लेकिन तभी यहाँ बारिश शुरू हो जाती है और बारिश काफी जोर से हो रही थी, इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी इस घर में रुकना पड़ता है। धीरे धीरे करके रात हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अनुज अगर नेहा को ये लोग रहने के लिए अलग रूम देते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ बहुत देर हुए थे जिसके वजह से इन्हें नहीं ले रही थी। तभी अनुज खिड़की से बाहर देखते हैं और वो इस नज़ारे को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि घर के बाहर छोटे से बने झोपड़ी में घनश्याम एक लाश के साथ था। ये देखने के बाद अनुज बहुत डर जाती है और वो नेहा को भी यह बात बताती है। इसके बाद ये दोनों फैसला करते हैं इन्हें अभी तुरंत ही इस घर से निकालना चाहिए और ये लोग यहाँ से भागते हुए एक बार उसे झोपड़ी में जाते हैं ताकि ये लोग देख सके आखिर वहाँ क्या है। ये लोग जैसे ही वहाँ जाते हैं इन्हें एक आदमी वहाँ मिलता है जिसे वीडियो से बांध गया था और वो आदमी इन लोगों पर हमला कर देता है, जिससे ये लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और ये लोग भागने लगता है। लेकिन जैसे ही अलग थोड़ी दूर जाते हैं वहाँ इन्हें इस भयानक जंगल में बहुत से जंगली जानवर की आवाजें आई हैं। इसके बाद ये लोग वापस से इसी घर में जाते हैं और अपने रूम में जाकर बैठ जाते हैं। ये लोग
सोचते हैं इस घर वालों की यह बात पता नहीं होगी कि वो लोग घर के बाहर जाकर झोपड़ी में एक इंसान को देख चुके हैं। अगली सुबह जैसे ही होती है ये लोग वहां से जान लगती है। उसके बाद इधर वो बुद्धि औरत घनश्याम को बताती है वो दोनों लड़कियां रात में घर से बाहर गई थी। यह सुनते हैं घनश्याम और भोला उन दोनों का पीछा करने लगता है और इसके बाद उन दोनों को पकड़ लेते हैं और ये दोनों मिलकर उन दोनों को बहुत पीटते हैं और बड़ी ब्राह्मी से बांधकर उन दोनों को अपने घर के नीचे बने हुए बेसमेंट में डाल देते हैं, जहां उन लोगों को हर रोज बहुत थोड़ा सा खाना दिया जाता था और जब भी ये लोग चिल्लाती थी तब इन लोगों को जानवरों की तरह पिटा जाता था। जब ये लोग बाहर निकालने के लिए चिल्लाती थी तब इनके ऊपर खोलना हुआ पानी डाल दिया जाता था। ये दोनों यहाँ बेसमेंट में बैठकर बहुत रोती हैं। नेहा अपमान चुकी थी कि उनका यहाँ से निकालना बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन तभी अनुज को यहाँ उसे घर का गटर पाइप मिलता है जहाँ से इस घर का गंदा पानी निकलता था। इसके बाद ये लोग इस पाइप से बाहर निकलते हैं और वो लोग यहाँ से भागने से पहले फिर से उसे झोपड़ी में जाते हैं जहाँ इन लोगों ने उसे बंधे हुए आदमी को देखा था और ये आदमी कोई और नहीं वहीं पे ऐसा इलेक्ट्रीशियन था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था, जो कि इस घर में सिर्फ पानी मांगने के लिए आया था। और वो इलेक्ट्रीशियन इन दोनों को बताता है उसने इस घर में एक बच्चे की रन की आवाज सुनी थी, जिसके बाद इन दरिंदों ने उसे यहाँ कैद कर दिया इससे पहले कि यह लोग यहाँ से निकाल पाते। नेहा का भाई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता है। वह घनश्याम नौकर से नेहा के बारे में पूछता है। वो लोग बताते हैं ऐसी कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई है। जब नेहा का भाई जान लगता है तो वो यहाँ गिरा हुआ एक की रिंग देखा है, जिसे देखने के बाद वो समझ जाता है ये तो उसकी बहन नेहा का है। इसके बाद वो फिर से घनश्याम के पास जाता है और वो अब ये समझ चुका था कि नेहा इन्हीं के पास है, लेकिन घनश्याम और भोला उसे माना करते हैं और वो लोग कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं आया है, लेकिन नेहा का भाई माने को तैयार नहीं था। तभी भोला और घनश्याम मिलकर नेहा के भाई को यहीं पर मार देते हैं। अपने भाई को मरता हुआ नेहा भी देख लेती है और वो बहुत डर जाती है। इसके बाद घनश्याम और भोला इलेक्ट्रीशियन को भी मार देते हैं और ये लोग नेहा और अनुज को भी फिर से पकड़ लेते हैं। भोला और घनश्याम मिलकर फिर से इन दोनों को कैद कर देते हैं, लेकिन इस बार इनकी दरिंदगी बहुत बढ़ चुकी थी क्योंकि इधर घनश्याम अनुज को नच रहा था, वहीं दूसरी ओर भोला नेहा की इज्जत के साथ खेल रहा था। अब ये लोग हर रोज नेहा और अनुज के साथ दरिंदगी करते हैं। एक रात प्रेरणा इन दोनों का पानी पिलाने के लिए आई है। प्रेरणा यहाँ मेंटली बहुत बीमार थी, लेकिन वो यहाँ नेहा का कुछ ऐसे सच्चाई बताती है जिसे सुनने के बाद नेहा के रूह भी कम जाती है। प्रेरणा उसे बताती है गानहम उसका पति नहीं बल्कि पिता है और वो उसे बात बात पर बहुत मारता है और घनश्याम नहीं उसकी माँ को भी मार दिया था। और वो बताती है पापा मेरे साथ रोज दरिंदगी करते हैं और प्रेरणा के पेट में जो भी बच्चा है वो घनश्याम का ही है। और जब भी प्रेरणा बच्चे को जन्म देती थी भोला और घर से आप मिलकर बच्चे को मार देते थे। इधर अनुज भागने की कोशिश करती है और वो ऊपर से कूद जाती है। वो घनश्याम और भोला से बहुत गुस्सा थी और वो इन लोगों से बदला लेना चाहती थी, इसलिए वो इनके भैंस वाले झोपड़ी को जल देती है। जब घनश्याम और बाकी लोग जलता हुआ झोपड़ा देखते हैं तब भोला चाकू लेकर अनुज को करने के लिए जाता है और वो अनुज का पीछा करते हुए जंगल में बहुत दूर निकाल जाता है। यहाँ इन दोनों की फाइट होती है, लेकिन अंत में अनुज भोला को ही मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रेरणा को देखते हैं जो कि यहाँ से निकालने में नेहा की मदद कर रही थी और नेहा यहाँ से निकलते हुए बाहर अनुज के साथ जाकर मिल जाती है, लेकिन अनुज का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। अब वो घनश्याम को भी मारना चाहती थी जिसने उसके साथ उधर जिंदगी की ही थी, साथ ही साथ उसने अपनी बेटी को भी नहीं छोड़ था। इसके बाद अनुज फिर से इस घर में जाती है। यहाँ अनुज घनश्याम को ढूंढते हैं और दोनों की लड़ाई इस घर के छत पर होती है। इन दोनों की काफी लंबी फाइट होने के बाद अनुज घनश्याम को भी मार देती है। इधर घनश्याम की माँ लीला नेहा को करने वाली थी, लेकिन नेहा भी उसे पर हमला कर देती है और वो भी उसे बुढ़िया को मार डालते हैं। जिसके बाद ये लोग उसे घर से बाहर आई हैं और ये लोग एक जगह पर बैठ जाती है। इन्होंने तीनों दरिंदों को मारकर प्रेरणा को भी उनसे आज़ादी दी थी, क्योंकि घनश्याम की माँ भी जानती थी घनश्याम अपनी बेटी के साथ क्या करता है। इसके बाद हम लोग मूवी के आखिर में ये देखते हैं वो दरिंदे इस घर में पहले ही 13 लोगों को मार चुके थे, जिनसे 9 लड़कियों के साथ इनके नौकर भोला नहीं दरिंदगी की थी। घनश्याम की पत्नी सावित्री इनका पहले शिकार थी। सिर्फ अनुज और नेहा ही ऐसे 2 लोग थे जो कि उन दरिंदों को मारकर वहां से जिंदा बाहर आए थे। इस मूवी का नाम था वेलकम होम। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर